50 साल पुराने भूमि विवाद को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर प्रशासन ने कराया खाली। मिली जानकारी के मुताबिक मधेपुरा जिला के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत नाढ़ी पंचायत के वार्ड नंबर 2 में बुधवार को लगभग 50 साल पुराने भूमि विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण खाली कराया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में प्रशासन के द्वारा 2 बुलडोजर चलाकर ट्रैक्टर और भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में करीब 10 एकड़ जमीन पर लगे मक्के की फसल को नष्ट कर अतिक्रमण मुक्त कराया गया। तो वहीं भूमि विवाद में बने मकान पर बुलडोजर चलाकर जमींदोज किया गया। 12 बजे से शुरू हुआ कार्रवाई देर शाम तक जारी था। इस दौरान विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भारी संख्या में महिला एवं पुरुष बल पुलिस की तैनाती की गई थी। कार्रवाई से गांव में अफरा तफरी की स्थिति बन गई थी। काफी गहमा गहमी के बीच अतिक्रमण खाली कराया गया। घटना के बारे में पीड़ित पक्ष नंद किशोर कुमार मंडल उर्फ नवल किशोर यादव ने बताया कि उनके पिता स्वर्गीय हनुमान मंडल को 1952 में 17 एकड़ जमीन से बेदखल कर दिया गया था। 1994 ईस्वी के बंटवारे सूट न्यायालय में दायर किया गया और 1999 ईस्वी में उनके पिता के पक्ष में फैसला आया। इसके बावजूद भी उन्होंने दाखिल कब्जा नहीं हो पाया। इस मामले को लेकर पीड़ित पक्ष के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में मामला दायर किया गया, जहां सभी पक्ष के सबूत और गवाह के आधार पर नंद कुमार मंडल के पक्ष में फैसला सुनाते हुए प्रशासन को अतिक्रमण मुक्त कराते हुए वादी से दाखिल कब्जा दिलाने का आदेश जारी किया गया, जिसके आलोक में बुधवार को मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमण खाली कराया गया। आगे देखिए क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं मजिस्ट्रेट इस पूरी वीडियो में, और जिनके घर पर चला बुलडोजर वो क्या कुछ कर रहे हैं इस पूरी वीडियो में। आपने अप्रोच किए कि रुक गया काम? कोई अप्रोच नहीं किया गया है, कार्रवाई चल रही है। क्या कार्रवाई चल रहा है? जमीन की जुताई चल रही है, दखलदानी की प्रक्रिया चल रही है। मकान का जो अतिक्रमण, मकान की भी प्रक्रिया चल रही है। सुनने में आया कि आज रोक दिया गया है। ऐसी कोई बात नहीं। कब तक इसमें समय लगेगा अतिक्रमण मुक्त? 6 बजे तक प्रक्रिया चलेगी। उसके बाद अगर बच जाएगा तो फिर न्यायालय के आदेश से फिर प्रक्रिया होगी। अभी तक में कितने आपके साथ फोर्स हैं? हमारे साथ भराई थाना के थानाध्यक्ष है, वहाँ के पुलिस पदाधिकारी है और जिला पुलिस केंद्र से 24 पुलिस बल आए हैं जी। अभी जो अतिक्रमण आप मुक्त करा रहे हैं कितने एकड़ पे करा रहे हैं? कितने एकड़ पे करा रहे हैं? करीब 11 एकड़ है। 11 एकड़। क्या नाम है सर? नीरज कुमार सिंह, कार्यपालक दंडाधिकारी मधेपुरा। कोई आपत्ति इससे पूर्व में कहीं आवेदन आपको मिला था नोटिस अतिक्रमण के लिए? हम लोगों को नोटिस नहीं मिला था। उसके बाद हम लोग उसको STA लगा, वो घूर के चला गया। तो उसके बाद हम लोग गए पटना में हमारा सुनवाई नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग दिल्ली गए, दिल्ली में भी सुनवाई नहीं हुआ। फिर बोला पटना वाला पहले बोला था जाइए अपने डिस्ट्रिक्ट में अपील कीजिए, मेरा डिस्ट्रिक्ट में अपील किया हुआ है, लेकिन ये सब नहीं माने। वहाँ का सब जज के डिग्री पर वो आके मेरे घर पर अतिक्रमण कर दिया। मेरे घर संपत्ति सारे को करीब करोड़ों अरबों की संपत्ति को नष्ट किया गया है। आपको इससे बदले मेरे 3 जगह जमीन था, जो वह सब हमारा जमीन भंगा कामत पर वो खा रहे थे, जो 100 बरस से पहले से खा रहे थे। उसी वजह में हम लोग यहाँ जमीन खा रहे थे। उस पर हम लोगों पर वह केस किया था 94 में। उसके बाद वह हम लोग कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर वह एक तरफा डिग्री ले लिया। डिग्री लेने के बाद वह पैसे पर अपना काम निकालते गया। निकालने के बाद वह हम लोगों को मजबूर कर दिया। उसके बाद हम लोग को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भेजने के लिए कहा, तुम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील किए। वो अपील पर अभी वह हम लोग उसको कहे रोकने के लिए नहीं रुका। कहा कि से जब तक आप STA ऑर्डर नहीं लाते तब तक हम लोग नहीं रुकेंगे। STA ऑर्डर नहीं मिला? अभी तक STA ऑर्डर नहीं मिला। हम लोग का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में
केस चालू हो गया। कितने दिन से ये केस चल रहा था? एक केस हमारे पूर्वजों ने बांट के खा रहे थे, उसके बाद उसमें उसका 4 फरीक था। 4 फरीक में एक फरीक आके हमारा लोगों के ऊपर जो बाप दादा का संपत्ति को बांटा हुआ था, वो उसका एक वंश का ये ऐसा काम किया जिसका वंश का नाम था दूनी मंडल। दूनी मंडल का बटेश्वर रिसाल दत्त और हनुमान के पुत्र ने ये सब 5 मिलकर उसके तीनों पिता में 5 पुत्र हुए, वे तीनों ऐसा काम किया, धूर्त का काम, जो पूर्वजों का बटा हुआ काम पर नहीं रहा। वह आज हम लोगों को पूर्वज पर धमधा जान नहीं उपजता था, वह जमीन दिया था, उससे बढ़िया जमीन वो भंगा में खा रहा था। जो हम लोगों का 65 बीघा जमीन पूर्वजों का था वो खा रहा था, उसके बदले में हम लोगों को 30 बीघा जमीन था। 20 बीघा हमारे परदादा ने जो जमीन लिया था और 30 बीघा यहाँ लिया था, उस पर भी टाइटल कर दिया था, फंसा दिया जमीन को झमेल में। अच्छा, घर को खाली करने के लिए नोटिस आपको नहीं किया था? नहीं किया था, बिना नोटिस का ही बिना नोटिस का ही सारा प्रक्रिया कर दिया है। जो जमीन को भी जो दिया, इतना फसल लगाए, इतना पूंजी लगाए। आप लोग मीडिया वाला है तो आप लोग कुछ नहीं, आप डीएम को ऐसा नीतीश कुमार को भेजिए जो कि आज हम लोगों के पास ऐसा मुसीबत नहीं आता। अच्छा, नाजिर तो कह रहा है कि हम 3 महीना पहले यहाँ पे आए थे। 3 महीना आए थे, हम लोगों का केस चल ही रहा था, तो 3 महीना आए थे, यानी बिना नोटिस का ही घर को बिना नोटिस का अतिक्रमण किया। क्या नाम हुआ? रणधीर कुमार यादव, घर नाडी, वार्ड नंबर 2, पंचायत नाडी। कितना एकड़ में ये था अतिक्रमण लगा हुआ? ये अतिक्रमण कितना एकड़ में, वो हम लोगों के वही जो अभी हम डिग्री उसके नहीं देखे हैं, जो अतिक्रमण करने वाले आए थे, आप उनसे ही पूछ सकते हैं कितना आपको ज़मीन था। हम लोग जान रहे थे कि हमारे परदादा ने इतना दिन से ज़मीन खा रहा था, उसकी वजह में उसको दूसरे जगह दिया गया था। उससे भी ज़्यादा 11 बीघा ज़मीन फालतू भी तब भी उनको दिया गया था, जो हमारे दादा वहाँ बेराए हुए थे, उसको वहाँ घर तोड़ दिया था। कहते हैं आप आदेश दिया है मधेपुरा, आप पुलिस प्रशासन है, आप तोड़ सकते हैं। अरे तोड़ प्रशासन से तोड़ा दिया, हम ही तो तोड़ दीजिए, यही सब तोड़ देगा हम। जब भाजी मेरा वही में खुशी होगा सर, तो तोड़ने के लिए अच्छा, सब मिला जुला के एगो बात हमारे सुनी जा, बोल दीजिए सर। कि अगर घर पर कल बिगड़ल बा तो रेलवे के लटक से पानी ना मिली, अगर कह रहे हैं तो उनका बात आप सुनिए, उनका बात सुनिए आप लोग, वही में भलाई है। तू अपन ये तो समाना चाहिए, नहीं तो यहाँ उनसे बात कर लीजिए, बात करता हूँ 2 ही अक्सर ना समझना सब यहाँ इनसे झगड़ा मत नहीं, उनसे ना बोलिए, छोड़ दीजिए। अरे उनसे बोलना नहीं है, जमीन पर भात हमार छी, हमरा घर में खेत में घर न बनी, जमीन कर ले तभी जमीन का पजा मार दे। तब भाजी ने तब एकरा हम कह दिए भंगा में हमर निकलतै ने, ओते तोरा 7 कट्ठा जमीन हम दे तो आपका ना गलती है जी, हम एक मोबाइल लेके आए हैं, अरे हमारा ये मोबाइल लेके हम आए हैं, 2 अगर हो गया तो दूसरा का है, मेरा नहीं है। आप जान रहे हैं कि मेरा कितना जमीन है कि नहीं है, अगर बना रहे तो आपको सोचना चाहिए। अब तू तुरंत कहे छ, तुरंत 10 आदमी 10 खत दिया आगे हम तो मान रहे हैं, घर पाए तो नहीं है। अरे सुनिए, ये बात के आज हम लोग के समक्ष साबित हो गई कि सारा गलती नहीं का जाएंगे दूसरे कानून प्रक्रिया। 25 के बाद में भी 25 डिसमिल कहीं दे दे बाद में, हमको लिख दे, अब क्या करेंगे? कम से कम जमीन जी कोर्ट के आदेश के आगे इससे कोई वैल्यू नहीं जी ना, फिर भी आप अभी कह रहे हैं, उसके बावजूद ये लोग नहीं समझ रहे हैं, तो क्या करेंगे? अपील किया है तो अपील तो चल रहा है, हमको स्टे लगा देता, हाकिम तो खुद तुम्हारे सामने में बोल रहा था कि बाबू कहीं से स्टे ला के दे दीजिए, हम लिख के पटना भेज देंगे।
तो तू स्टे ला के दोगे ना कहीं से जी? जो प्रक्रिया कानून की प्रक्रिया तो हम भी तो कानून की प्रक्रिया में हैं। हमारा जब कोर्ट में कानून की सुनो तुमको समझने के लिए नहीं आता तो घर जाने पर उसका बदले वाला जमीन दे तो पर्ची को देखो कहने दे उसमें का लोग बदला में जो घर बना हुआ रह जाएगा। ऐसा मांग रहा है ना तब ये लड़का भी बोल दिया हम लोग का जी जहां से निकल जाएंगे हम चले जाएंगे मानता है जो सुप्रीम कोर्ट चला गया है जरा से डिग्री के बाद ए तू लोग के शनि सवार बा घर में का डिग्री के बाद भी अगर वो तैयार है तो भाग बनी। आज के युग में ऐसा आदमी नहीं मिले। उतना तबाही के बाद में भी अगर वो मान रहा है कि चलो हमको जमीनें दे दो तो तू लोग के मूर्खपन का ऑप्शन नहीं चला है घर में सीधा प्रवेश कर देगा सुनाइए नहीं देगा तुमको क्या कर इसका मतलब क्या है? सही बात है इस बात का पूरा पुख्ता सबूत आपको मिल रहा है कि अगर ये भी बात अगर नहीं मानते हैं तो आप बर्जात हैं, आपकी गलती है, दुनिया का किसी का गलती नहीं है। अब आइए आप सर आकर झटपट पूरी अपना काम जो भी करना है करो, हम लोग कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे बल्कि मौका दे देंगे, पूरा मौका प्रॉपर दिया। आज भी मौका दिया गया था, आज भी मौका दिया गया है, मौका दिया गया। हम लोग का टाइम था 10 बजे का सर, हम लोग पूछ लीजिए मजिस्ट्रेट साहब भी मौजूद है यहाँ पे, 1:30 बजे से हम लोग हाथ लगाए हैं, पूरा मौका था लेकिन ये लोग नहीं अपने अड़ा हुआ था। हम लोग तैयार था, अड़ा हुआ है। आप तो कानून से बने हुए हैं, हम भी कानून से बने हुए हैं, कोई आदमी कानून के बाहर नहीं है, ठीक है ना, इसमें जुड़े नहीं मत आपस में सबको संतुलन बना लेना। ये सर आप डिफेंडेंट को समझिए, हम लोग कुछ नहीं है पार्टी इसमें, आप कोर्ट से हैं सर, हम लोग कोर्ट से बाहर हो ही नहीं सकते। कैसे हुई है? वही बात है, कानून के पैगाम को लेके ही हमको बढ़ना है। इनके वकील साहब सर वहाँ पे हाथ खड़ा, जैसे हाई कोर्ट का आदेश है वो क्या बोलेंगे सर, कुछ बोल सकते हैं हाई कोर्ट के आदेश पे? या तो स्टे लगे, आप लोग तो स्टे ही ना ला सकते।